मनुस्मृति एपिसोड 50 अध्याय 10 चारों वर्णों के धर्म कर्म जीविका आदि। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता और इंद्रिय निग्रह, यह चारों वर्णों का संक्षिप्त धर्म मनु जी ने कहा है। ब्राह्मण से शूद्रा में कन्या हो, वह कन्या ब्राह्मण को विवाहित हो, उसके भी कन्या हो और वह भी ब्राह्मण को दी जाए। इस प्रकार सातवीं पुष्प में जो पुरुष उत्पन्न होगा उसका पूर्वज पार्श्व होने पर भी वह पुरुष ब्राह्मण माना जाता है। शूद्र जैसे ब्राह्मणता को पाता है वैसे ही ब्राह्मण शूद्रता को पाता है। ऐसे ही क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र छठी पीढ़ी में शूद्र होता है और वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न पांचवी पीढ़ी में शूद्र होता है। ब्राह्मण से शूद्रा में और शूद्र से ब्राह्मणी में देवेच्छा से पुत्र पैदा हो, उनमें श्रेष्ठता इस प्रकार है। ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र यज्ञ आदि कर्म करता हो तो आर्य कहलाता है और शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ अनार्य कहलाता है। पहला नीच जाति में होने से और दूसरा प्रतिलोम होने से दोनों संस्कार के अयोग्य हैं। यह धर्म की मर्यादा है। अच्छा बीज अच्छे खेत में बोने से जैसे अच्छा होता है, वैसे आर्य से आर्या में पैदा हुआ पुत्र सभी संस्कारों के योग्य होता है। कोई विद्वान बीज की प्रशंसा करते हैं, कोई क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं, कोई बीज और क्षेत्र दोनों की प्रशंसा करते हैं। उसमें व्यवस्था इस प्रकार है। ऊसर में बोया बीज बीच बीच में ही नष्ट हो जाता है और बिना बीज के खेत कोरा सपाट पड़ा रहता है, क्योंकि बीज के ही प्रभाव से हरिणी आदि में ऋष्यंग उत्पन्न हुए और माननीय पूज्य हुए, इसलिए बीज उत्तम माना जाता है। शूद्र द्विज का कर्म और द्विज शूद्र का कर्म करता हो तो दोनों की तुलना करके ब्रह्मा ने कहा है, शूद्र द्विज कर्म में अनाधिकारी होने से और ब्राह्मण निषिद्ध आचरण करने से समान नहीं है, क्योंकि गुण स्वभाव के बिना केवल कर्म से अनार्य आर्य नहीं हो सकते। जो ब्रह्मा योनिज ब्राह्मण हैं वे अच्छे प्रकार इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करें। कहना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना ब्राह्मण के ये 6 कर्म हैं। इनमें यज्ञ कराना, पढ़ाना और शुद्ध दान लेना ये 3 कर्म जीविका हैं। ब्राह्मण के धर्मों से क्षत्रिय के 3 धर्म छूटे हैं, पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना। अर्थात इन कामों को क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए और वैसे भी नहीं करना चाहिए, यही शास्त्र मर्यादा है। क्योंकि प्रजापति ने क्षत्रिय वैसे के लिए धर्म नहीं कहे हैं। शस्त्र अस्त्र धारण करना क्षत्रिय की और व्यापार, पशुपालन, खेती वैसे की आजीविका के लिए है और दान देना, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना इन दोनों का धर्म है। ब्राह्मण का वेदाभ्यास करना, क्षत्रिय का रक्षा करना और वैश्य का व्यापार करना, यह अपने अपने कर्मों में विशेष कर्म है। ब्राह्मण यदि वेद पढ़ाकर अपनी जीविका न कर सके तो क्षत्रिय के कर्म से जीविका कर सकता है। यदि ब्राह्मण अपने और क्षत्रिय दोनों के कर्मों से जीविका न कर सके तो खेती, गौरक्षा आदि वैश्य जीविका से निर्वाह कर सकता है। ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य जीविका से निर्वाह करता हुए भी खेती कभी नहीं करनी चाहिए। कोई खेती को अच्छी मानते हैं पर यह सत्पुरुषों में निंदित है, क्योंकि इसमें हल से जीव हिंसा, अवर्षा, सूखा आदि का डर है और यह पराधीन कर्म है। ब्राह्मण और क्षत्रिय की जीविका अपने कर्मों से न चले तो निंदित कर्मों को छोड़कर उनको वैश्य वृत्ति, व्यापार इत्यादि का आश्रय ले लेना चाहिए। ब्राह्मण को सभी प्रकार के रस, लव, अन्न, तिल, पत्थर, नमक पशुओं को नहीं बेचना चाहिए। सभी प्रकार के लाल वस्त्र, सन, अलसी, ऊन के बिना रंगे वस्त्र, फल, कंद, औषधों को भी नहीं बेचना चाहिए। जल, हथियार, विष, मांस, सोमरस, सब तरह की सुगंधी, दूध, शहद, दही, घी, तेल, मद्य, गुड़, कुश, जंगली पशु, डाढ़ वाले पशु, पक्षी, मांग, गांजा, नील, लाख और एक खुर के पशु, इन सब का व्यापार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण किसान ने खेती करके तिल पैदा किए हो तो उसको यज्ञ आदि के लिए बेच देना चाहिए। जो पुरुष भोजन, दान और स्नान के सिवा दूसरे कामों में तिल का उपयोग करता है, वह कीड़ा होकर पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। मांस, बाक और नमक बेचने से ब्राह्मण तुरंत पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र हो जाता है।
ऊपर बताए गए पदार्थों को छोड़कर दूसरे शास्त्र में निषिद्ध पदार्थों को यदि ब्राह्मण इच्छा से बेचता है तो वह 7 रात्रि के बाद वैश्य हो जाता है। गुड़ आदि रस का घी आदि रसों से बदला करे, किंतु नमक का रसों से बदला नहीं करना चाहिए। पका अन्न, कच्चा अन्न से और तिल दूसरे अन्न से बदल लेने चाहिए। इन विधियों से आपत्ति में पड़ा क्षत्रिय भी वैश्य वृत्ति से जीवन निर्वाह कर सकता है, परंतु क्षत्रिय को ब्राह्मण की जीविका से कभी जीविका नहीं करनी चाहिए। जो नीच जाति का पुरुष लोभ से उत्तम जाति के कर्म से जीविका करे, उसका धन छीनकर राजा देश से निकाल देना चाहिए। अपना धर्म किसी अंश में न्यून हो तो भी अच्छा है, परंतु दूसरे का धर्म सर्वांग पूर्ण होने पर भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि दूसरे के धर्म से जीविका करने वाला तत्काल जाति से भ्रष्ट हो जाता है। यदि वैश्य अपनी वृत्ति से जीविका न कर सके तो शुद्ध वृत्ति से भी निर्वाह कर सकता है, पर वैश्य को झूठा खाना आदि नहीं खाना चाहिए और दुख के दिन बीत जाने पर उसको छोड़ देना चाहिए। यदि शूद्र द्विजों की सेवा न कर सके और उसके पुत्र स्त्री भूखों मरते हो तो शिल्प कार्य से जीविका करना चाहिए। जिन कार्यों के करने से द्विज जातियों की सेवा के लिए अवकाश मिल सके, ऐसे शिल्प कार्यों को करना चाहिए। यदि ब्राह्मण धर्म भाग में स्थित जीविका की कमी से दुखी हो तो सबसे दान ले लेना चाहिए, क्योंकि पवित्र दान दूषित होता हो यह धर्म से सिद्ध नहीं होता। आपत्ति काल में निंदित को वेद पढ़ाने, यज्ञ कराने और उनसे दान लेने से ब्राह्मणों को दोष नहीं लगता, क्योंकि वह अग्नि और जल के समान पवित्र हैं। प्राणांत को प्राप्त हुआ जो पुरुष मनमाना अन्न खाता है, वह कीचड़ से आकाश के समान पाप से लिप्त नहीं होता। भूख से दुखी अजिगर्त ऋषि अपने पुत्र को मारने को तैयार हुआ, पर उन्हें दोष नहीं लगा। धर्म अधर्म के ज्ञाता वामदेव ऋषि सुधा से प्राण रक्षार्थ कुत्ते का मांस खाना की इच्छा करता हुआ पाप से लिप्त नहीं हुआ था। महातपस्वी भारद्वाज पुत्र सहित निर्जन वन में सुधा से पीड़ित होकर वेदु नामक बढ़ई की बहुत सी गायों को ग्रहण किया था। धर्म अधर्म के साता विश्वामित्र भूख से दुखी होकर चांडाल के हाथ से कुत्ते की जांघ लेकर खाने को उद्यत हुए थे। दान लेना, यज्ञ कराना और वेद पढ़ाना, इनमें दान लेना अधम है और ब्राह्मणों को मृत्यु के बाद परलोक में दुख देता है, क्योंकि याजन और अध्यापन संस्कार वालों को कराए जाते हैं और पतिग्रह शूद्र से भी लिया जाता है। अनुचित याजन और अध्यापन का पाप जब होम से दूर होता है और पतिग्रह का पाप वस्तु के त्याग से अथवा तप से दूर होता है। किसी उपाय से जीविका न कर सके तो ब्राह्मण शीलोच्छो को भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से शील श्रेष्ठ है और उच्च उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। जो स्नातक ब्राह्मण निर्धनता से दुख भोगता हो या राजा से अन्न, वस्त्र अथवा धन मांगे, परंतु यदि राजा न दे तो उसको त्याग देना चाहिए। बिना जोता खेत, गौ, बकरा, मेढ़ा, सोना, कच्चा और अन्न, इनमें अगले दें पहले पहले निर्दोष माने जाते हैं। धर्म से प्राप्त यह 7 प्रकार की धन की प्राप्ति धर्म अनुकूल है। पहला दाय भाग का दावा आदि से मिला धन, दूसरा भूमि आदि में दबा धन मिलना, तीसरा बेचने से मिला धन, चौथा विजय से मिला धन, पांचवा ब्याज में मिला धन, छठा परिश्रम से मिला धन और सातवां सत्पुरुषों से दान में मिला धन। यह 10 जीविका के साधन हैं। विद्या, कारीगरी, नौकरी, सेवा, पशुपालन, व्यापार, खेती, संतोष, भिक्षा और ब्याज। ब्राह्मण और क्षत्रिय को आपत्ति काल में भी ब्याज पर धन नहीं देना चाहिए, परंतु धर्मार्थ, किसान वगैरह को थोड़े ब्याज पर कुछ द्रव्य दे देना चाहिए। राजा आपत्ति काल में चौथा भाग लेकर यदि पूरी प्रजा की रक्षा करे तो पातक से छूट जाता है। युद्ध करना क्षत्रिय का स्वधर्म है, इसलिए युद्ध से क्षत्रिय को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। वैश्यों की शस्त्र से रक्षा करके अपने राजकीय कर को ग्रहण करना चाहिए। राजा को वैश्यों से अन्न का 8वां भाग लेना चाहिए और कारसा पड़ तक सर्राफ के लाभ पर 20वां भाग लेना चाहिए और शूद्र मजदूर कारीगरों से केवल काम करा लेना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा से शूद्र जीविका न कर सके तो क्षत्रिय और धनी वैश्य की सेवा करके जीविका करनी चाहिए।
परंतु लोक परलोक दोनों में सुख चाहने वाला शूद्र ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। अमुक शूद्र अमुक ब्राह्मण का आश्रित है, ऐसा कहलाने से शूद्र कृतार्थ होता है। ब्राह्मण सेवा ही शूद्र का प्रधान कर्म है, इसके सिवा उसके कर्म निष्फल हैं। ब्राह्मण सेवकों की काम करने की शक्ति, बुद्धिमानी और परिवार को देखकर योग्यता अनुसार अस्त्र, वस्त्र, अन्न, वस्त्र, पुराने ओढ़ने, बिछौने इत्यादि दे देनी चाहिए। सेवक शूद्र को द्विजों के घर का कोई पातक नहीं लगता, क्योंकि न तो उन द्विजों के धर्म में इसको अधिकार है और न अपने धर्म से इसको निषेध है। धर्मज्ञ शुद्ध धर्म संपादन की इच्छा से मंत्र के बिना सत्पुरुषों के प्राचरण करते हुए दोष नहीं किंतु प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। शूद्र जैसे सदाचार का पालन करता है, वैसे वैसे लोक में प्रशंसा प्राप्त करता है और मरकर उत्तम लोक का भागी होता है। समर्थ शूद्र को भी धन संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मणों को दुख देता है। इस प्रकार यह सब चारों वर्गों के आपातकाल के धर्म कहे गए हैं। जो अपने धर्म का भली भांति सेवन करते हैं वह परम गति को प्राप्त करते हैं। यह चारों वर्णों की धर्म विधि पूरी हुई। इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायाम स्मृतौ 10वां अध्याय समाप्त। महर्षि भृगु द्वारा प्रवचित मानव धर्मशास्त्र स्मृति का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने हिंदू स्वजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।